कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB कोई लाइन सेगमेंट है एंड L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझो, देखो लाइन सेगमेंट समझ दो जिसकी लेंथ एक डेफिनेट लेंथ होती है। ये देखिए इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी जो हमें नहीं पता, समय मतलब भी नहीं, ये एक डेफिनेट लेंथ है। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक, दिस AB इज अ डेफिनेट लेंथ। कह रहा है लाइन L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई लाइन L है और वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ध्यान से जरा समझिएगा, ये लाइन L है और ये इसका परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी है। दोनों शब्दों का मतलब समझो। देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो मान लो कि ये लाइन L AB को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, लेट अस से let us say this point is C. So line L is intersecting AB at point C. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब समझो जरा, इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 है, तो इधर से लीनियर पेयर से ये भी 90 है, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों एंगल 90 है। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये लाइन एल ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। कितने? टू इक्वल पार्ट, मतलब AC का लेंथ और BC का लेंथ आपस में इक्वल है, यानी कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बाइसेक्टर का मतलब हो गया क्या कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, C जो है AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच आ रहा है वो, करेक्ट। अब उसने बोला इफ अ पॉइंट P, यहां P लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा, इफ अ पॉइंट, ये P लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L। ठीक, तो अगर कोई पॉइंट P यहां लाई कर रहा है लाइन L पे, अब ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं पे भी ले लो, है ना, तो शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। मतलब शो दैट, क्या शो करना है? शो दैट, हाँ भाई ध्यान सुनो, हमें शो करना है P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। मतलब ये P A और B से इक्विडिस्टेंस पे, मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब P जितना डिस्टेंस A से उतना ही डिस्टेंस B से, P जितना डिस्टेंस A से उतना ही डिस्टेंस B से, ये हमें शो करना है। ठीक, सो हमें ये वाला डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू PB ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? P से A के तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। इक्विडिस्टेंस मींस P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B का मतलब PA इज इक्वल्स टू PB, ये बात आपको प्रूफ करनी है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, PA इज इक्वल्स टू PB कब आएगा खुद सोचो, PA इज इक्वल्स टू PB कब आएगा खुद सोचो भाई। ये PA PB के इक्वल तब आएगा जब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? ये वाला, जब ये वाला ट्राइंगल है ना, ये पूरा वाला ट्राइंगल जब आप इसके कॉन्ग्रेंट कर दोगे, करेक्ट, ओके, जब ये वाला ट्राइंगल इसके आप कॉन्ग्रेंट कर दोगे तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा? CPCT लग जाएगी, PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो आपको दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने, कौन कौन से? ट्राइंगल PCA, सम कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इसके प्रूफ में, क्या? इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनना भाई, PCA ले लो, और करस्पॉन्डेंसी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी थोड़ी सी। इधर से अगर PCA चलेगा तो इधर से PCB चलेगा, कैसे पहचाना? P दोनों में कॉमन है और C इस ट्रायंगल का भी वर्टेक्स है उस ट्रायंगल का भी, इसलिए P P के करस्पॉन्ड हो जाएगा। चेक कर लो, P P के करस्पॉन्ड हो जाएगा, C C के करस्पॉन्ड हो जाएगा, तो जो बच गया वो आपस में करस्पॉन्ड, यानी कि A करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? B के। तो इस तरीके से सोच के मैंने ट्रायंगल के नाम लिखे, ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। सो इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए। अब मैं लगाने जा रहा हूं साइड एंगल साइड, कैसे? PC का लेंथ, भाई PC तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है उस ट्रायंगल में भी आ रहा है, चेक कर लो। ये जो PC है इस ट्रायंगल का भी पार्ट है उसका पार्ट है, यानी कि PC इज इक्वल टू PC कॉमन है दोनों में। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या? PC इज इक्वल टू PC। तो हम लगाने क्या जा रहे थे यहां पर? साइड एंगल साइड, है ना। क्या लगाने जा रहे थे? साइड एंगल साइड, जिसमें से हमने साइड तो ले लिया, दोनों में एक एक साइड इक्वल हो गई, हमने दिखा दिया ये वाली PC इज इक्वल टू PC। उसके बाद बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, क्वेश्चन में गिवन है। एंगल
PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB ईच 90, और इसका रीजन आपको एग्जाम में लिखना होगा, ईच 90। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि लाइन एल ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, यानी कि लाइन एल वॉज बाइसेक्टर ऑन, सुन लो ध्यान से, लाइन एल ए बी पे परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर की वजह से हम ऐसा लिखेंगे, एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट इज गिवन। ठीक, साइड हो गया, एंगल हो गया, अब एक साइड, ठीक, एक साइड, और वो साइड कौन सी है? सी ए इज इक्वल टू सी बी। क्यों भाई? क्यों भाई? सी ए इज इक्वल टू सी बी क्यों लिख रहे हो? और करस्पॉन्डेंसी ध्यान रखना, सी सी के करस्पॉन्ड है, ए के करस्पॉन्ड है। क्यों बोल रहे हो तुम कि सी ए इज इक्वल टू क्या है? सी बी, क्योंकि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चेक कर लो, ए बी का मिड पॉइंट कौन है? सी। क्यों? क्योंकि लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक, तो इसलिए सी से ए तक का लेंथ और सी से बी तक का लेंथ आपस में इक्वल है, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो यहां चेक कर लो, साइड एंगल साइड, और इधर भी साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये वाला इंक्लूडेड एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, साइड एंगल साइड लग गया। ठीक, तो बाय साइड एंगल साइड congruency triangle PCA is congruent to triangle PCB। सही है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, चेक कर लो, PCA is congruent to PCB, और दोनों जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कैन वी राइट PC is equal to CP? नहीं, PC is equal to CP नहीं लिखोगे ना। क्यों लिखोगे बताओ भाई? दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंसी चेक करो ना, PC बराबर PC तो लिखोगे, CP क्यों लिखोगे बताओ? नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट है? नहीं लिख सकते हो, PC is equal to CP नहीं लिख सकते, नो। नाउ ट्रायंगल PCA is congruent to ट्रायंगल PCB, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए बाय CPCT, बाय CPCT। कल तीन बातें बताई थी, सॉरी, कल CPCT में दो बातें बताई थी, एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, दूसरे उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई, याद है? हाँ, कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी के, जो कि पूछा नहीं गया, पूछा होता तो हम बता देते। और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस ट्रायंगल में जो एंगल पी और इस ट्रायंगल जो एंगल पी आपस में इक्वल हो जाएंगे। पूछा नहीं तो हम बता देते। और दूसरी बात, एंगल के बारे में नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है आपसे P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि PA का लेंथ किसके इक्वल करो? PB के इक्वल करो। तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं ना, यहां से देखो ना, PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB। ये ऐसे वाले निशान आपको एग्जाम में नहीं दिखाने, ये मैंने आपको दिखाया। क्यों भाई? याद है? PC का लेंथ PC के इक्वल, CPCT से CA का लेंथ CB के इक्वल, और PA का लेंथ PB के इक्वल, CPCT से, है ना। तो उसमें से एक रिजल्ट हमने यूज कर लिया, कौन सा वाला? PA इज इक्वल टू PB। बताइए कोई समस्या? करिए कॉपी में फटाफट।